अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ये एथनिक की फैक्ट्री आउटलेट का है, जहाँ पर आउटफिटर भी है और एथनिक भी है। कुछ दिन पहले मेरा यहाँ पर जाना हुआ था ना, रियली थॉट कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँ। जो फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं बेसिकली यहाँ पर स्टॉक जो है वो आता जाता रहता है। आप जब कभी जाएँ कभी स्टॉक होता है, कभी स्टॉक नहीं होता। लेकिन हमारी बड़ी अच्छी एक गुड लक रही है कि जब हम यहाँ गए हैं तो यहाँ पे ह्यूज स्टॉक पड़ा हुआ था, जिसमें आउटफिटर्स का भी बहुत अच्छा स्टॉक था फॉर किड्स, मेन एंड लेडीज़, और एथनिक पे भी बहुत ही अच्छा और कम प्राइस में जो था वो स्टॉक पड़ा हुआ था। तो मैंने जो यहाँ से चीज़ें ली हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो जितनी मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर सकी थी मैंने आप लोगों के लिए किया। अब ये एथनिक का जो आर्टिकल है ये मोस्ट डिमांडेड और हिट आर्टिकल था एथनिक का ईद कलेक्शन में से, और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लाइक 25,000 रुपीज़ का ये आर्टिकल था, जो कि यहाँ से आपको मेरा ख्याल है 14 या 12,000 के अंदर मिल रहा था ये वाला आर्टिकल। और इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंसी कलेक्शन लगी हुई थी। जो आर्टिकल इनके 28,000 या 35,000 या 30,000 के अंदर थे वो आपको 17-18,000 के अंदर फॉर्मल वेयर जो कि सही फॉर्मल थे वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये तमाम इनके पास ऑलमोस्ट न्यू स्टॉक में से ही कुछ साइजेस यहाँ पे पड़े हुए थे, जिसमें स्मॉल, लार्ज, मीडियम आपको मिल रहे थे। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे कि जिसमें सिर्फ स्मॉल ही पड़ा हुआ था, लाइक मीडियम और लार्ज नहीं था, जो कि ख़त्म हो गया था। क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट है तो यहाँ पर जो साइजेस होते हैं वो उस तरह से प्रॉपर्ली आपको नहीं मिलते। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि आप हमें ये बता दें कि यहाँ पे प्राइसेस कम होती भी हैं या नहीं। देखें, जो फैक्ट्री आउटलेट होती है ना, यहाँ पे हमेशा फ्लैट 50-70% ऑफ लगा रहता है। और यहाँ पे यूजुअली समर्स और विंटर दोनों का ही स्टॉक होता है, दोनों ही मतलब सीज़न यहाँ चल रहे होते हैं। अब मुझे ये वाली शर्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। स्टोर्स में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई, लेकिन वही बात थी कि यहाँ पे साइजेस नहीं थे। एक मुझे ये वाली शर्ट भी बहुत अच्छी लगी थी, जिसका कलर टाई एंड डायमंड बनाना ग्रीन सा था, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इस शर्ट की जो प्राइस थी वो 3200 या 3400 के दरमियान थी। अब मुझे सही याद नहीं है, लेकिन इसी के दरमियान थी। और बहुत सारे प्यारे प्यारे यहाँ पे आर्टिकल थे। अब ये वाला जो आप रैक देख रहे हैं ये टोटली 50% ऑफ के ऊपर था, और यहाँ खाली कुर्ते लगे हुए थे। और यहाँ पे 2300 के भी कुर्ते थे, और यहाँ पे 2400 के भी कुर्ते थे, 2000 के भी कुर्ते थे, 3600 के भी कुर्ते थे, जो कि अगर हम आम स्टोर से लें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग रावलपिंडी या इस्लामाबाद के आसपास कहीं रहते हैं तो एस अब्दुल्ला बिल्डर्स मॉल, जो कि मेन जीटी रोड रावलपिंडी में है, वहाँ पर इनकी जो है वो एथनिक और आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट है। अमेज़ॉन मॉल का आप लोगों को पता ही होगा, उसी रोड के ऑपोजिट जो है ये एस अब्दुल्ला मॉल है। और यहाँ पर एक पूरा रैक था जहाँ पर ट्राउज़र्स भी लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर जो शलवार ट्राउज़र होता है ना, जो शलवार पैंट्स होते हैं वो भी थे, और सिंपल ट्राउज़र भी थे, और सर्दियों के ट्राउज़र भी थे। अब जैसे एक ट्राउज़र की प्राइस थी 1490, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा था 750 का। कोई डैमेज नहीं था उसके अंदर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो था वो ट्राउज़र था। अब ये वाला ट्राउज़र आप देखेंगे ऑफ वाइट कलर का था, और इसकी प्राइस 750 थी। फिर हम लोग आ गए थे आउटफिटर, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही है एथनिक के। तो हमने यहाँ से मरियम के लिए कुछ शर्ट्स लेनी थी, और यहाँ पर ये शर्ट्स भी 50% ऑफ पे लगी हुई थी, और 490 रुपीज़ की बच्चों की समर्स की यहाँ शर्ट्स लगी हुई थी, जो कि मेरे हिसाब में बहुत रीज़नेबल है कि आपको आउटफिटर की जो शर्ट्स हैं बच्चों की समर्स में पहनने के लिए वो 490 की मिल जाए, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, लेकिन हमें मरियम का साइज़ थोड़ा डिफ़िकल्टी से मिलता है क्योंकि ये थोड़ी वीक है, तो इसका साइज़ हमें देख के लेना पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, और इवन यहाँ पे विंटर्स की भी वैरायटी थी कि अगर आप लोग अभी से विंटर्स का स्टॉक लेके रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। अब जैसे ये शर्ट हमें काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन ये मरियम के लिहाज से बहुत ज़्यादा लूज़ थी, तो हमने ये भी छोड़ दी थी। इसकी प्राइस जो थी वो 550 थी। लाइक 550, 490 या 650 के अंदर आपको इतनी अच्छी आउटफिटर की शर्ट्स मिल जाएं तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। और ये मैं आपको मिरर में अपना आप दिखाते हुए इस ड्रेस की मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो ये भी मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, यहाँ से हमने शॉपिंग की, और इसी के ऊपर जो एस अब्दुल्ला मॉल है यहाँ पे पूरा एक होम डेकोर का सेक्शन बना हुआ है,
जहाँ से आप लोग होम के आइटम्स ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको सोफ़ा, बेड, मतलब पूरा एक घर मिलेगा कि आप लोग अगर अपना घर न्यू फर्निश करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक एक वॉज यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का था, एक सोफ़ा यहाँ पे 2-2 लाख रुपए का था, जो कि मेरे हिसाब में बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब हमने सिर्फ टैक्स देखे प्राइसेस के और यहाँ पिक्चर्स दी और यहाँ से हम लोग हो गए वापस बाहर। और ये कुछ शॉपिंग जो हम लोगों ने एथनिक और आउटफिटर्स से किया है, ये भी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। उसके बाद हम चले गए थे अमेज़न फैक्ट्री आउटलेट मॉल, जो कि चीज़ वैल्यू भी है जहाँ पर। और रावलपिंडी में अगर आप रहते हैं तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जो है चीज़ वैल्यू काफ़ी टाइम से खुला हुआ है, ठीक है। मैं शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो तब मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे चीज़ की कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी। अब आप यकीन करें तकरीबन 2 से 3 साल के बाद मेरा चीज़ आना हुआ है। अच्छा, चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और मेकअप की वैरायटी मिल जाएगी। पहले इन्होंने इतना ज़्यादा मेकअप नहीं रखा हुआ था, अब इन्होंने अपनी मेकअप की वैरायटी भी काफ़ी कर दी है। और यहाँ पर भी न्यू बॉर्न बेबीज़ के कपड़े थे और जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थे। अगर आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग चीज़ वैल्यू का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। देन हम अमेज़न मॉल में आ गए थे जहाँ पर हम लोगों ने लिए अपने लिए कॉर्न्स वगैरह, क्योंकि शॉपिंग में कॉर्न्स तो मस्ट है। अच्छा, अमेज़न मॉल से निकलने के बाद हम चले गए गीगा, और गीगा से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं वहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी। और उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना खाया, यम2 की मंदी। अगर आप में से किसी ने ट्राई की हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दिस इज़ माय शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने एथनिक से लिया था। सिर्फ मैंने एक ये शर्ट ली थी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी एक शर्ट ली थी सेम लाइक दैट। वो अपने घर ले गई और मैं अपने पास ले आई। मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, इसके स्लीव्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे और इसका जो फैब्रिक था वो लॉन था। एंड ये चकाट लॉन के अंदर बनी हुई थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसके साथ मैंने ऑफ वाइट कलर का ही ट्राउज़र लिया, ठीक है। फुली एम्बेलिश थी और ये शर्ट मुझे मिली 3500 रुपीज़ में। ये सिंगल शर्ट थी तो फिर मुझे यही बस अच्छी लगी और इसमें साइज़ भी जो था वो मेरे हिसाब का मिल गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में साइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ फैक्ट्री आउटलेट में होते नहीं हैं। और ये ट्राउज़र मैंने अपने लिए लिया था जो कि 750 रुपीज़ का था। इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 1490 थी और ये मुझे ट्राउज़र मिला था जी 750 का। ट्राउज़र मैंने लिया था जी एक्स्ट्रा स्मॉल भी था, इसमें मीडियम भी था और लार्ज भी था। तो मैंने इसमें मेरा ख्याल है स्मॉल साइज़ लिया था क्योंकि मुझे स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र आ जाता है। और एक जो था ये ट्रैप फिट ट्राउज़र था, इनका स्किन कलर में एक मैंने ट्राउज़र लिया था। इसकी प्राइस भी सेम थी, ये भी मुझे 750 रुपीज़ का मिल गया था। लाइक स्टिच हुआ हुआ एथनिक का ट्राउज़र था। तो फिर मैंने ये यहाँ से 2 ट्राउज़र्स ले लिए और एक शर्ट ले ली। बाकी हमने मरियम की 2 शर्ट्स ली थी जो मैं वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द आउटफिट जिसकी काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी, ठीक है। ये चिकनकारी के ऊपर बना हुआ था और ये मैंने लास्ट ईयर फैब्रिक लिया था और इसको मैंने स्टिच करवाया। और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा वेयर किया हुआ है, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, वो मेरे एक पुराने ड्रेस के साथ था। निशात का मेरा एक ड्रेस था, उसके साथ जो था वो दुपट्टा था। एंड कोइंसिडेंटली ये ड्रेस जब मैंने लिया और घर लाकर मैं इसके साथ दुपट्टा सर्च कर रही थी अलमारी में, तो एकदम मेरी उस दुपट्टे पे नज़र पड़ी तो वो इसके साथ मैच कर गया था, ठीक है। और इसके नीचे जो स्ट्रिप लगाई थी चिकनकारी की वो मैंने मलमल की लगाई थी। और अभी मेरे कज़न की शादी है और उसके लिए मुझे एक ड्रेस बनवा रही हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल, बहुत मज़े का व्लॉग आने वाला है जहाँ पे मैं आपको वेडिंग वेयर से भी रिलेटेड कुछ दिखाऊंगी और समर से रिलेटेड तो मैं दिखाती ही रहती हूँ। और ये कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स थी जो कि मैंने खाइस बाय NK से मंगवाई थी फॉर शादी। आप इस पर मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं ANAS10 फॉर 10% डिस्काउंट। और हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तमाम जो लोकेशन की डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टॉपिक ऑफ द डे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दूसरों की खातिर अपने आप को बिल्कुल मत बदलें। जैसा आपको अल्लाह ताला ने बनाया उस चीज़ पे फ़ख्र करें और बिल्कुल सेम वैसे ही रहें जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है। दूसरों की बातों को दिलों पे मत लिया करें। अल्लाह ताला ने जैसी आपकी रंगो शक्ल बनाई है, रंगो सूरत बनाई है, जैसी बॉडी बनाई है, उस चीज़ पे फ़ख्र करें और उस चीज़ के साथ रहना सीखें। कॉम्प्लेक्शन का शिकार बिल्कुल भी मत हो। नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी को लेकर आएँ। कोई अगर आपके बारे में नेगेटिव भी कहते हैं तो पॉजिटिव सोच के, हंस के, मुस्कुरा कर उसको जो है ना टाल दिया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग with another amazing dress designing video and grooming tips जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।